आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए लड़कियों का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाय, मैं हूँ श्वेता मिश्रा और मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप विजिट कीजिए वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे आप ऑफिसर एंट्री स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हो या आप जानना चाहते हो कि कैसे आप एक सोल्जर के रैंक पर इंडियन आर्मी में एंट्री ले सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि आर्मी में मेन और विमेन की एंट्री स्कीम्स अलग अलग हैं और इनका एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन भी अलग अलग आता है। सभी लेडी कैंडिडेट्स आर्मी में सिलेक्ट होने के बाद OTA चेन्नई ज्वाइन करती हैं लेडी कैडेट के तौर पर। 49 वीक्स की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्टाइपेंड मिलता है लगभग ₹56,000। ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप लेफ्टिनेंट रैंक पर कमीशन होती हैं और आपका पे ग्रेड होता है लेवल 10, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ। तो लेडीज का आर्मी में ऑफिसर रैंक पे ज्वाइन करने के लिए 3 अलग अलग एंट्री स्कीम्स हैं। इन तीनों एंट्री स्कीम्स का एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन अलग अलग आता है। लेडी कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट है कि उन्हें अनमैरिड होना चाहिए। इसमें वे लेडीज भी अप्लाई कर सकती हैं जो विडो हैं या डिवोर्सी हैं, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं होने चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि आर्मी में महिलाओं के लिए एंट्री स्कीम्स सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है कि आपको सिर्फ 10 साल के लिए आर्मी में ऑफिसर बनाया जाता है। 10 साल के बाद आपके सामने ऑप्शंस आते हैं कि आप क्या आर्मी में कंटिन्यू रखना चाहती हैं या आप आर्मी छोड़कर जाना चाहती हैं। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि आप आर्मी में 4 साल और कंटिन्यू करके आर्मी छोड़ दीजिए। एट दिस लेवल अगर आप परमानेंट कमीशन ऑप्ट करती हैं तो वह आपको रिटायरमेंट एज तक, पेंशनेबल एज तक सर्विस करने का ऑप्शन है। आइए देखते हैं ग्रेजुएट UPSC स्कीम को। इस स्कीम को शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल भी कहा जाता है। इस स्कीम के तहत एंट्री लेने के लिए सभी कैंडिडेट्स को एक रिटन एग्जाम पास करना होता है। रिटन एग्जाम UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसकी वैकेंसी साल में 2 बार एडवर्टाइज होती हैं, एक बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी करते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, कभी 12, कभी 16, कभी 20। इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको कम से कम एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है और आपकी उम्र 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। नॉन टेक्निकल एंट्रीज में एंट्री लेने के लिए आपको जाना होता है वेबसाइट upsconline.nic.in। आई विल रिपीट, upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई करते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम के लिए, जो कि एक रिटन एग्जाम है, और इस एग्जाम को पास करने के बाद ही आपका SSB इंटरव्यू कॉल आता है। आइए समझते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम्स का पैटर्न या स्ट्रक्चर। CDSE में 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का और दूसरा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज पेपर को आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और दोनों पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप समझते हैं दूसरी एंट्री स्कीम्स के बारे में, जिन्हें ग्रेजुएट नॉन UPSC एंट्री स्कीम्स भी कहा गया है। नॉन UPSC इसलिए क्योंकि इन स्कीम्स में UPSC द्वारा कंडक्ट किया हुआ रिटन एग्जाम आपको नहीं देना होता है। आप डायरेक्ट
SSB इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए होते हैं। इसमें 2 एंट्रीज होती हैं, एक है NCC स्पेशल एंट्री और दूसरी जज एंड एडवोकेट जनरल ब्रांच की एंट्री। NCC स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत आपके पास NCC सीट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद LLB किया है तो भी आप डायरेक्ट इंडियन आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिटन एग्जाम नहीं देना होगा। इसके लिए अगेन आप जाइए वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर और अप्लाई कीजिए। आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने पर आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। इसमें आपका एज ग्रुप है 21 ईयर्स टू 27 ईयर्स। इंडियन आर्मी में महिलाओं को ऑफिसर रैंक पे ज्वाइन करने के लिए तीसरा और लास्ट ऑप्शन है ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये स्कीम उन लोगों पर एप्लीकेबल है जो बीटेक या BE डिग्री कर रहे होते हैं। इन लोगों को भी UPSC का रिटन एग्जाम नहीं देना होता है, वे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने पर आपका SSB इंटरव्यू कॉल आता है। आपकी एज होनी चाहिए 20 to 27 ईयर्स। इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत आर्मी में एंट्री ली है तो आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एंटीडेट सीनियरिटी का। एंटीडेट सीनियरिटी का मतलब होता है कि जिस दिन आप एकेडमी से पास आउट होंगे एक लेफ्टिनेंट के रैंक पर, तब आपको 1 साल की सीनियरिटी मिलेगी अपने बाकी अदर फेलो कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। तो आइए अब बात करते हैं SSB इंटरव्यू के बारे में। SSB इंटरव्यू 5 दिन का होता है और 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। स्टेज 1 1 दिन का होता है और स्टेज 2 4 दिन का। जो कैंडिडेट्स स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं वे ही स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। बाकी कैंडिडेट्स को वापस घर भेज दिया जाता है। स्टेज 1 में आपको पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में अपियर होना पड़ता है, जहां आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है और उस बेसिस पर आपको एक स्टोरी लिखना होता है। आपकी लिखी हुई स्टोरी एनालाइज की जाती है और आपको यह जज किया जाता है कि क्या आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। अगर आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो अगले 4 दिनों में आपको 3 तरह के ऑफिसर्स एनालाइज करते हैं। एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और एक साइकोलॉजिस्ट। इन लोगों का काम होता है यह एनालाइज करना कि क्या आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं, क्या आपको ट्रेन करके एक ऑफिसर बनाया जा सकता है या नहीं। 4 दिन अलग अलग तरह के टेस्ट करने के बाद वे अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, जिसके बेसिस पर आप रिकमेंड होते हैं। SSB इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका एक डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकली फिट पाए जाने पर भी आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ज्वाइन करने के लिए ऑफर लेटर आता है। इस वीडियो में मैंने आर्मी मेडिकल कोर के बारे में जिक्र नहीं किया है। वे महिलाएं जिन्होंने MBBS की डिग्री ली है वे भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। अप्लाई करें और डायरेक्ट SSB इंटरव्यू देने के बाद वे कमीशन्ड ऑफिसर बन जाती हैं और उन्हें एंटीडेट सीनियरिटी भी मिलती है। इसके अलावा एक ऑप्शन है
जो कि ऑफिसर रैंक से निचले रैंक पर है। इसे कहते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अपने अगले वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगी कैसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में इंडियन आर्मी में एंट्री ली जा सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बने हुए बेल आइकॉन को दबाएं और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें और शेयर करें उन सभी लोगों से जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।